वैसे हम बात करने वाले हैं मेकअप इंडस्ट्री की और मेकअप के सारे प्रोडक्ट्स कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, इससे आपका फेस कैसे दिखेगा, ये सारी चीज़ें हम इन डिटेल में सीखेंगे। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी ये जानकारी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर हमें मेकअप के बारे में हो, मेकअप इंडस्ट्री के बारे में हो, कहाँ से मेकअप इंडस्ट्री शुरू हुई थी, इसके फीचर्स क्या है, इसके क्लासिफिकेशंस क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, राइट। इसका थोड़ा सा नॉलेज तो हमें होना ही चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दी जाए और एट द एंड मैं इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है ये सारी चीज़ें आपको इन डिटेल में बताऊंगी। क्योंकि अगर हम किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके अपॉर्चुनिटीज़ तो हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए। अगर हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पता है तो हम किसी भी फील्ड में एंटर कैसे करेंगे। कोई गोल तो होगा ना हमारा कि हमें इस फील्ड में जाना है, तो हम इस फील्ड में जाना क्यों चाहते हैं, हमें क्या बनना है, राइट। तो ये इसका थोड़ा सा अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप थोड़ा क्लियर हो पाओगे और आपको अच्छे से पता चलेगा कि आपको इसमें आगे क्या करना है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय, माय नेम इज़ हर्षी एंड आई एम फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट एंड मेकअप एजुकेटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक्स ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया? ऑलमोस्ट 4000 ईयर्स अगो ये सारी चीज़ों का यूज़ हुआ था। लेकिन जैसे कि अभी ये सारे कंसीलर्स वगैरह है वो सारी चीज़ें यूज़ नहीं होती थी। लेकिन जो कॉल है जिसको काजल हम बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी। क्यों? और ऐसा नहीं है कि अभी के जैसे उस टाइम पे भी ये सारी चीज़ें सभी लोग यूज़ करते थे। उस टाइम पे किसी किसी फील्ड में ही ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी। जैसे कि काजल मैंने बोला तो काजल का यूज़ बार गर्ल्स करती थी। जैसे कि अच्छा दिखने के लिए, उनको अपना लुक एनहांस करने के लिए वो काजल का यूज़ करते थे। सिर्फ काजल का यूज़। अब सोचो कि सिर्फ काजल का यूज़ अगर किसी को फर्स्ट टाइम कर रहा है तो कैसे दिखेगा। मतलब वो पूरा लुक ही एनहांस इसी की हेल्प से कर रहे थे। और जैसे कि लिपस्टिक है तो वो सारी चीज़ें ना उस टाइम पे जो फ्लावर्स होते थे वो फ्लावर्स को पीस करके और उसका जो निचोड़ के जो रस होता था उसको मिक्स करके पेटल्स वगैरह को लिपस्टिक बनाते थे। मतलब वो नेचुरल कलर होता था, अभी के जैसे नहीं, वो नेचुरल कलर होता था। तो ये सारी चीज़ें ऐसे इस तरह से यूज़ होती थी। और पहले के ज़माने में तो जैसे मैंने बोला कि बार गर्ल्स ही यूज़ करती थी, राइट। तो वो उस टाइम पे बार गर्ल्स करती थी। फिर उसके बाद में जैसे मूवीज़ वगैरह आते गए तो वो सारी चीज़ें सभी लोग यूज़ करते गए, सही है। फिर उसके बाद में जैसे कि कंसीलर, ये सारी फाउंडेशंस वगैरह जो चीज़ें आई तो अभी तो वो मेकअप इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा है और हम भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें एक्सपांड होती गई, सब लोग यूज़ करते गए। पहले एक इंडस्ट्री में यूज़ होता था, अब सारी इंडस्ट्रियाँ यूज़ कर रही है, राइट। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ों का एक्सपेंशन होता गया। जस्ट लाइक पेंटिंग, मेकअप भी एक आर्ट है, राइट। ये तो हम सभी मानते हैं। लेकिन ये कला पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है। जैसे कि अगर आज मैंने यूज़ किया है, मैंने आपको सिखाया भी, लेकिन आप भी कुछ इसको मेरी तरह से अप्लाई करोगे जैसे मैंने बताया है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो डिफरेंस आएगा ही, राइट। और ये जो पूरा स्किन का कलर है, इनर कलर, राइट, ये सारी चीज़ें एक कलर के बेस्ड है, राइट। तो पेंटिंग के जैसे ही हमें भी कलर से ही खेलना है। जैसे कि अगर किसी को टैनिंग है, डिस्कलरेशन है, पिगमेंटेशन है, ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है और उसके ऊपर एक स्मूथ लेयर क्रिएट करना है। वैसे तो हम स्मूथ लेयर जो बोला है उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं अगर क्लाइंट की स्किन में पोर्सिस ज़्यादा हो, एक्ने ज़्यादा हो, बम्प्स ज़्यादा हो, ये सारी चीज़ें अगर एक्सट्रीम हो तो उसको हम उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, राइट। हम सिर्फ कलर्स के साथ प्ले कर सकते हैं, उसकी जो नेचुरल टेक्सचर है उसके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो पिट्स, बम्प्स, एक्ने दिख रहे हैं तो वो दिखेंगे, हाँ। लेकिन अगर वो रेड थे तो उसको हम स्किन कलर के बना सकते हैं, लेकिन उसको हम कंप्लीट हाइड नहीं कर सकते। वी कांट डू एनी सर्जरी और एनीथिंग, वी कांट डू मैजिक ऑन इट, राइट। तो ये चीज़ है एक।
और जैसे कि मैंने बोला, अगर हम सारी चीज़ों को, सारे कलर को सिमिलर कर सकते हैं, यानी कि फेस पूरा एक कलर का कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम मेकअप की हेल्प से किसी पे के भी फीचर्स को एनहांस कर सकते हैं और उसको कॉन्फिडेंट फील करवा सकते हैं। अभी सारी इंडस्ट्री में सभी लोग मेकअप का यूज़ क्यों कर रहे हैं? कॉन्फिडेंट दिखने के लिए, राइट? ये पर्सनालिटी का एक पार्ट हो गया है अभी। तो ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा बोलना आ गया, आपको अच्छा एजुकेशन हो गया तो इससे आपका सब कंप्लीट हो गया। आपका लुक भी उतना मैटर करता है। आपके आउटफिट के साथ साथ आपका फेशियल फीचर्स, मेकअप, कलरेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और आपने कपड़े के हिसाब से कौन सा मेकअप किया है। जैसे कि अगर मैंने कपड़े पिंक कलर के पहने हैं और अगर मैंने मेकअप में कहीं पे भी कुछ भी ऑरेंज वगैरह, पीचेस वगैरह ले लिया तो कैसा रहेगा। और अगर मैंने उसके साथ में पिंक का ही मेकअप किया, लिपस्टिक पिंक ले ली या फिर आई शेडो पिंक ले लिया या फिर दोनों कुछ उसके हिसाब से मैच करके ले लिया, तो ये सारी चीज़ें कैसे दिखेंगी। ये सारी चीज़ें मैटर करती है, राइट? तो ये सब हमें मेकअप में सीखना है, ये सब हम आगे सीखेंगे। लेकिन अभी का जो पॉइंट है वो ये है कि मेकअप का यूज़ क्यों कर रहे हैं लोग और आजकल सारी इंडस्ट्री में यूज़ क्यों हो रहा है। क्योंकि आप अच्छे दिख रहे हो, राइट? आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, राइट? और आपके फेशियल फीचर्स भी एनहांस होके दिख रहे हैं। यानी कि अगर आपकी आईब्रोज है, जैसे कि मेरी है, तो वो थोड़ी सी डल है, राइट? लेकिन अगर मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी आईब्रो कर और उसको अच्छे से एनहांस किया, उसको अच्छे से शेप दे दिया, तो वो कैसी दिखेगी, राइट? तो फेशियल फीचर को अच्छे से उभर के आने का, उसको अच्छे से ऊपर के लाते हैं, बाहर लाते हैं, राइट? जिससे आपका फेस पूरा अच्छा दिखे, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला, हमारी सारी चीज़ें कलर बेस्ड है, राइट? मेकअप की जो भी चीज़ें हैं और जो भी हम एप्लीकेशन कर रहे हैं वो सारी चीज़ें कलर बेस्ड है, राइट? तो जैसे कि हम जब छोटे होते हैं तो हमारा स्किन का कलर, ये जो हमें बाहर से दिख रहा है, ये कलर सबका अलग होता है। जैसे हम बढ़ते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे ये कलर भी चेंज होता रहता है। यानी कि ये कलर आपके एज के हिसाब से और हॉर्मोन्स के हिसाब से वो सारी चीज़ों में डिफरेंस आता रहता है। जैसे कि डार्क सर्कल्स है, पिगमेंटेशन है, पिंपल्स है वगैरह, ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। तो जो एक्सटर्नल कलर है, बॉडी का जो बाहर का जो कलर आप देख रहे हो, ये चेंज होते रहता है। किसी का फेयर हो जाता है तो किसी का डल तरफ चला जाता है, ठीक है? और दूसरी चीज़, जो हमारा इंटरनल कलर होता है, यानी कि जिसको हम अंडरटोन बोल रहे हैं, आपने सुना होगा सबको कहते हुए कि अंडरटोन होता है, राइट? जो हम वेन्स के ही ऊपर से देख के डिसाइड करते हैं। तो ये जो अंडरटोन है, ये अंडरटोन बाय बर्थ से जो होता है वो आपकी लाइफ तक, मतलब आपकी डेथ तक ये सेम ही रहता है। इस कलर में कोई भी चेंज नहीं आता है। ये कोई भी कलर हो, यानी किसी भी पर्सन का हो, वार्म, कूल या फिर न्यूट्रल, ये सेम ही रहता है। इसका रिफ्लेक्शन सिर्फ हमें दिखाई देता है। आप रिफ्लेक्शन के हिसाब से ही सिर्फ इसे जान पाते हो, ठीक है? तो अब हम थोड़ा सा इसकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इस फील्ड में, और ताकि आप अपने गोल डिसाइड कर सको और उसके हिसाब से आप अपना करियर डिफाइन कर सको मेकअप इंडस्ट्री में। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं अपॉर्चुनिटीज़ में। आप अगर आप चाहो तो इसे कॉपी पेन लेकर कॉपी कर सकते हो। तो सबसे पहला है फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट। ये फ्रीलांसिंग वर्क है। अगर आप चाहो तो इसके साथ में अगर आपको दूसरा कोई वर्क करना हो तो भी कर सकते हो, और अगर नहीं करना हो तो ये सीजन बेस्ड वर्क है, राइट? तो इसकी सीजन ऑलमोस्ट नवंबर से फरवरी तक रहती है। तो अगर आप चाहो तो उस टाइम पे भी मैनेज कर सकते हो, कुछ ना कुछ सेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें सीजन के टाइम ही वर्क रहता है, उसके अलावा भी आप अगर प्री वेडिंग शूट है या प्री बेबी शूट है, ऐसा बहुत सारा कुछ अभी तो चल रहा है, तो वर्क कुछ ना कुछ रहता ही है, तो आप उसके साथ भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है? ये एक ऑप्शन हुआ है फ्रीलांस का। दूसरा ऑप्शन है ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट। ये ऑप्शन ऐसा कई जगह पर है कि लोग अपना स्टूडियो करके बैठे हुए हैं और सिर्फ ब्राइडल का ही वर्क कर रहे हैं, या फिर साइडर्स का ले रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम ले रहे हैं क्योंकि उनको ज़्यादा ब्राइडल
वर्क आता रहता है, तो आप अपनी मास्टरी करके ब्राइडल वर्क भी कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है सैलून या स्पा। अगर आपको सैलून के साथ में मेकअप का कुछ ओपन करना है तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये फील्ड यहाँ पर जाके ही अटक जाती है। इसके बहुत सारे ऑप्शंस है। अभी तो PMU भी निकला हुआ है कि आप परमानेंट मेकअप भी करवा सकते हो, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं अवेलेबल। एक सिर्फ आप मेकअप ना करके पूरा सैलून ओपन करो और उसमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल रखो। जो भी ब्यूटी के ट्रीटमेंट्स आते हैं वो सारी ट्रीटमेंट्स आप दे सकते हो। ओके, फोर्थ ऑप्शन है प्रिंट मेकअप आर्टिस्ट। अगर आपको मेकअप इंडस्ट्री में प्रिंट मीडिया में जाना है तो भी आप जा सकते हो, और मैंने इसके साथ ब्रांड और प्रोडक्ट का भी लिखा हुआ है, तो अगर आपको साथ में लिखना हो तो आप लिख सकते हो। जैसे कि किसी ज्वेलरी का शूट हो गया, या फिर किसी आउटफिट का शूट हो गया, या फिर कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड का शूट हो गया, तो उन लोगों को मेकअप आर्टिस्ट की नीड रहती है, राइट। तो आप उनके साथ वर्क करके, यानी कि अगर उनको नीड है तो आप जाओ उनके साथ वर्क करो, और उनका वर्क ना बहुत ज़्यादा सटल होता है, राइट। ये सारे मेकअप एक जैसे नहीं आते हैं। जैसे कि नेक्स्ट में ऑप्शन है सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, स्टेज और थिएटर। ये सारे ऑप्शंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेकअप आते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके हिसाब से रहती है कि उनको कैसी नीड है और उनको कैसा वर्क चाहिए। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं ब्रांड और प्रोडक्ट की, तो उनको अपनी प्रोडक्ट को हाईलाइट करना रहता है, राइट। तो आपको मेकअप थोड़ा सा डल करना रहेगा, ताकि उनका जो ज्वेलरी है या फिर आउटफिट है उसके ऊपर फोकस ज़्यादा जाए। आपने देखा होगा कई बार कि जो बैनर्स वगैरह लगे हुए होते हैं उसमें आपको पता चल ही जाता है कि ये किस चीज़ के लिए है, इसमें फोकस कहाँ पे किया गया है। डेफिनेटली इसमें फोटोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन मेकअप भी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर आपका मेकअप बहुत ही सटल और डिसेंट होगा, तभी जो चीज़ वो दिखाना चाहते हैं वो दिखा पाएंगे, ठीक है। तो इस सब के लिए मेकअप अलग अलग रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन है रनवे मेकअप आर्टिस्ट। जो फैशन वीक रहता है और फैशन शोज वगैरह हो रहे हैं, उसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के मेकअप होते हैं। आईज का मेकअप बहुत डिफरेंट होता है, चंकी होता है, बहुत बहुत ऑप्शंस होते हैं अवेलेबल। तो आपको अगर वो वाली फील्ड में जाना है तो आपको उसके हिसाब से सीखना रहता है, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेज और थिएटर आर्टिस्ट। वैसे भी हमने देखा हुआ है मूवीज में या फिर थिएटर वगैरह में, जो भी सारी चीज़ें, जैसे कि किसी को गोली लग जाती है या फिर कहीं पे कोई निशान बन जाता है, ये सारी चीज़ें आप मेकअप से क्रिएट कर सकते हो। तो ये स्टेज है, ये स्टेज और थिएटर मेकअप आर्टिस्ट में ऑप्शन आता है कि स्पेसिफिक आपको कैसा मेकअप करना है, ड्रामेटिक मेकअप करना है या फिर कुछ लगा है ऐसा कुछ मेकअप करना है। आपने देखा होगा कि मेकअप में भी सारे जो लोग हैं टेलीविजन में भी जो आते हैं, उन सबका मेकअप बहुत ही सटल और डिसेंट होता है। ऐसा नहीं होता है कि अलग से दिखता है या फिर ऐसा दिखता है कि हाँ उन्होंने मेकअप किया हुआ है, ऐसा नहीं दिखता है। अब देखो सब मेकअप तो करते ही है, थोड़ा तो दिखेगा ही, ऐसा नहीं है कि कुछ ना ही दिखे, लेकिन बहुत नेचुरल होता है कि आपको ऐसा लगे कि हाँ सिर्फ अप्लाई किया हुआ है कुछ, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। जो सारे सेलिब्रिटीज़ है वो मेकअप के अलावा बाहर ही नहीं निकलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमने देखा हुआ है कि वो अपना खुद का भी लुक एनहांस करके ही रखते हैं। वो खुद से तो करते नहीं है ये सारी चीज़ें, तो किसी ना किसी को तो हायर करते ही है। और उनके अगर आप शूट वगैरह में भी देखो तो भी उनके मेकअप आर्टिस्ट फिक्स रहते हैं, तो आप उसमें भी वर्क कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट है ब्यूटी ब्लॉगर और ब्लॉगर। अगर आपको ऑनलाइन वर्क करना है, अपने टाइम के हिसाब से करना है, अगर आप हाउस मेकर है और आप सिर्फ घर का ही काम कर रहे हैं और आपको ऐसा है कि आपको इसके साथ में कुछ करना है, तो आप ऑनलाइन ब्यूटी का कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे नेम हैं जो सिर्फ ब्यूटी का ब्लॉगर ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और उनकी फिर भी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है मेकअप सेल्स एग्जीक्यूटिव, राइट।
तो आपने देखा होगा कि आप कई बार प्रोडक्ट्स परचेज करने जाते हैं मेकअप की, तो वहाँ पे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स रहती है उन्होंने भी मेकअप करा हुआ रहता है और वो आपको किसी ना किसी प्रोडक्ट दिखाने के लिए आपको अप्लाई करके भी बताते हैं कि ये देखो ऐसे चेक करो मैम कि इसमें कैसा होता है, राइट। तो आप मेकअप रिप्रेजेंटेटिव का भी वर्क कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन है मेकअप एजुकेशन। अगर आपको मेकअप सिखाने में इंटरेस्ट है तो आप ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। और सबका नॉलेज अलग अलग रहता है, सबने अलग अलग जगह से अपना एजुकेशन लिया होता है, तो सबके पास कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए रहता ही है। तो अगर आप चाहो तो ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। अभी तो लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी सिखा रहे हैं, लोग अपना पर्सनल कोर्स भी निकाल रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो ये वाला ऑप्शन रख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी अपडेट्स आपके तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगले वीडियो से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपना मेकअप का पूरा कोर्स, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और अगर आप चाहो तो मेरे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हो। मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी भी इधर शेयर कर रही हूँ और आप चाहो तो मुझे उधर भी कांटेक्ट कर सकते हो। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।